Sir, let's talk about the elephant in the room. Ayodhya Ram Janmasthan. Yeah. What is your thoughts about the Ayodhya Ram Janmasthan? देखिए, अयोध्या के दो इश्यू है. नंबर वन, आर्कियोलॉजिकल इश्यू. मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ. आर्कियोलॉजिस्ट का क्या रोल है? जो आपने देखा है वही उनको बोलना है. वहाँ क्या हुआ है तो उसके बारे में कहना है. ये बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने का गुंजाइश उनके पास नहीं है. जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिलेगा उसके बारे में बोलना ही पड़ेगा. जैसे एक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जो कहते हैं, आई मीन ये मरीज किससे मरा है, चाकू से मरा है या गन से मरा है या क्या रीजन है, तो उसी तरीके से एक आर्कियोलॉजिस्ट को भी बोलना पड़ेगा. ओके. तो हम लोग जब एक्सकवेशन के लिए गए तो वी वर जस्ट स्टेइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कंट्रोवर्शियल मॉस्क एट दैट टाइम. वहाँ एक सराय था, एक सत्र था, वही रहा करते थे. तो एक्सकवेशन करने के पहले हम लोग एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, चारों तरफ क्या क्या हुआ है करके. तो एज पार्ट ऑफ दैट वन, जब हम लोग मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश किया तो एक पुलिस वाला था. इट वॉज नॉट अ वेरी बिग इश्यू एट दैट टाइम. उन्होंने रोका, उन्होंने कहा इट इज़ अंडर लिटिगेशन है तो आप अंदर जा नहीं सकते. तो मैंने कहा देखिए, हमको तो लिटिगेशन से कोई मतलब नहीं, हम खुदाई करने वाले हैं, तो अगर आप अलाउ करेंगे अंदर जाएंगे, नहीं है तो हम लोग चले जाएंगे. तो आदमी अच्छा था, तो उन्होंने अंदर जाने दिया. जब अंदर जाके देखा, ये मस्जिद जो खड़ा था, जो पिलर्स थे वो 12 पिलर्स थे, and that was standing on temple pillars. Sir, you have seen with your own eyes? With my own eyes, और सिर्फ मैं नहीं, उसके पहले भी कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे इंडिया में, okay, ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड, उन लोगों ने भी उसका जिक्र किया है. It was not my discovery, कुछ नहीं है. okay. हाँ, बाकी लोगों ने भी उसके बारे में कहा. जेजुइट फादर आए थे तो उन्होंने इसके बारे में, कई लोगों ने इसके बारे में लिखा. इट वॉज नॉट ए डिस्कवरी ऑफ माइंड. तो हमने वो देखा. तो आप पूछेंगे, क्योंकि आप ये कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है या मस्जिद का पिलर है या गिरजाघर का पिलर है. एग्जैक्टली. तो हमारा जो कोर्स जो है, जो आर्कियोलॉजी का जो कोर्स है, वो उसमें स्टाइलिस्टिक जो ना ये बता देते हैं, ये अगर इस स्टाइल में होगा तो ये इस पीरियड का होगा, इस स्टाइल में है इस पीरियड में होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का पीरियड का डिफरेंट बिल्डिंग अगर आपके सामने रखेंगे तो आपको जो ना ये डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होगा ये किस पीरियड का है. Obviously. लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास वो नहीं, उन्होंने ये बताएगा ये अकबर का पीरियड का है, ये जहांगीर का पीरियड का, ये शाहजहां का. ये तो स्टाइलिस्टिक डेटिंग भी करते हैं हम लोग. उसमें कभी कभी जो ना 100 साल का फर्क भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. इसको एब्सोल्यूट डेटिंग नहीं है. एब्सोल्यूट डेटिंग है तो C14 डेटिंग करना पड़ेगा, या कार्बन 14 डेटिंग करना पड़ेगा, या थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग करके एक अलग डेटिंग है. तो इसी तरीके से जो ना कई जो ना डेटिंग मेथोडोलॉजी है. ये हम लोग स्टाइलिस्टिक डेटिंग, जैसे आप एक्सकवेशन कर रहे हैं, आपको कोई चीज मिला तो स्टाइल के ऊपर जो ना हम लोग जो ना कह पाएंगे ये मॉडर्न पीरियड का है या कुषाण का है या उसके बाद की है, गुप्ता क्या है, ये सब जो ना आसानी से बता पाएंगे. तो इसी तरीके से तो उसमें वो पिलर्स में पूर्ण कलश था. पूर्ण कलश क्या है? इति वो जो ना एक गड़ा होगा, गड़े से जो ना ये इसका जो ना पौधे जो ना बाहर निकलेंगे. इसको वन ऑफ द अष्टमंगल चिन्हास कहते हैं. 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हिंदुइज्म में. वो मस्जिद में नहीं मिलेगा, तो इसमें ही मिलेगा, मंदिर में ही मिलेगा. तो वो मिला. फिर जब जनाब बाद में जनाब एक्सकवेशन कर, फाउंड दैट इन वन ऑफ द पिलर्स, नॉट इन वन ऑफ द पिलर्स, यस, ऑल द पिलर्स. तो फिर जना जब इसका वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड में एक्सकवेशन करके देखा तो वहां जो ना ये पिलर बेसिस मिलना शुरू हो गया. मस्जिद में जो इनसाइड में जो मिला था वो पूरा पिलर था, बड़ा पिलर बेस भी है, पिलर भी है, उसके ब्रैकेट भी है. लेकिन
बाहर जब एक्सकेवेशन मिला तो पिलर बेसिस मिला जिसके ऊपर पिलर खड़े रहते थे। तो उसमें जो ना फिर डाउट हुआ, फिर और एक्सकेवेशन जब किया तो कई टेराकोटा मूर्तियां मिलना शुरू हो गया। ओके। वो इससे मिट्टी से बनाया हुआ जो ना मूर्तियां कई मिला। तो आप ये बताइएगा, अगर मस्जिद है तो वहाँ मूर्तियां मिल सकते हैं? Exactly. तो You कभी have भी नहीं seen मिल सकते। with your own eyes all these things. all you are these telling. things, all these things. ये लेकिन ये एक And you were talking about in the year 1976-77. हम लोग ये सब सारी चीजें 1976 में 77 में ये देखा with Professor Bibilal. with under Professor Bibilal साहब। तो it was on the basis of that he also came to the conclusion। लेकिन वो जमाने में ये एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। तो इसलिए जो ना इसको अखबार में देख के जो ना एक मसला बनाना नहीं चाहता था। ओके। लेकिन कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने क्या किया, वो 1988 के आसपास जो ना 1990 में उन लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ना उन्होंने ये दे दिया कि प्रोफेसर लाल हैड एक्सकेवेटेड अयोध्या और मंदिर की अवशेष कुछ भी नहीं मिला है, उनको कुछ भी नहीं मिला है, मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है, इसलिए मुसलमानों को ये स्थान हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं है। That was a press conference That was a statement by the Marxist historians. पूरा sir, JNU दिल्ली का। Who were there in the press conference? Mainly आर शर्मा जी थे उस टाइम में, रोमिला तापर जी थे, DN झा था, ये श्रीमाली थे, इसी तरीके के स्कॉलर्स थे पूरा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। अब इनमें से कोई भी एक्सकेवेशन में नहीं था, ये एक्सकेवेशन जानते भी नहीं थे, और एक्सकेवेशन करने के पहले भी वहां नहीं गया, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन भी नहीं गया, आफ्टर एक्सकेवेशन भी नहीं गया, लेकिन स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि मार्क्सिस्टों का बोलबाला चलता था उस जमाने में चलता था। तो इंग्लिश प्रेस वो उनका ही बयान देते थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो ना इतना ज्यादा बोलते भी नहीं है, तो ये लोग जो ना बोलते रहते हैं। तो उस टाइम में आई वाज इन मद्रास। अच्छा, फिर प्रोफेसर लाल साहब को अपने को डिफेंड करना पड़ा। ओके। वो पहली बार जो ना अगेंस्ट हिज ओन जो नेचर है आके उन्होंने कहा नहीं, हमने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, मंदिर की कई अवशेष हम लोगों को मिला है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, प्रेस को स्टेटमेंट दिया, एंड दैट वाज आल्सो पब्लिश्ड। मैं उस टाइम में मद्रास में था, आई वाज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंटिंग आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ अलीगढ़ से बच के, अलीगढ़ में मैं हमेशा जो ना बिल्कुल किस टाइम में सस्पेंड होगा, किस टाइम में सस्पेंड नहीं होगा, इतना बड़ा डर था। लेकिन वो जो डिस्कवरी हुआ था इबादत खाने का और जो ना चर्च वाला, एक बहुत बड़ा धमाकेदार डिस्कवरी था, जिसकी वजह से मेरा ये आई गॉट ए पोस्टिंग इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, और मैं चाहता था मैं आगरा में ही पोस्ट मिल जाए, क्योंकि आगरा में मैंने काफी काम किया है। लेकिन इरफान हबीब ने कोशिश करके जो ना मेरा वहाँ होने नहीं दिया, वो मद्रास में किया काफी दूर, क्योंकि तब तक मैंने एक केस भी फाइल किया था इनके ग्रुप के खिलाफ। तो द कम्युनिस्ट कवाल ऑफ अलीगढ़, कम्युनिस्ट वाले, और उसमें एक बीजेपी का भी आदमी था, मक्खन लाल करके एक, उनका बेसिकली उनके खिलाफ था ये, लेकिन उनके ग्रुप का उस टाइम में बीजेपी आरएसएस वगैरह सब जो है एक साथी थे अलीगढ़ के सिलसिले में। तो मेरा वहाँ हुआ था, तो मैंने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ओके। गवर्नमेंट सर्वेंट इतना सेंसिटिव इश्यूज पे अखबार में बोल नहीं सकते। Can't speak publicly. Yes, नहीं करना चाहिए, गलती है मैं मानता हूँ, लेकिन it was such an important issue and I was the only Muslim who had participated in that excavation. तो मुझे लगा this is a real call, मुझे ये चीजें बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर जो ना ये बिल्कुल हमेशा के लिए दब जाएगा। और दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑल्सो। तो मैंने अखबार में एक स्टेटमेंट दिया, दैट वाज इन इंडियन एक्सप्रेस 1990 में, 15th of December, इट वाज वाइडली पब्लिश्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस। उसमें मैंने ये कहा
कि जब एक्सकेवेशन में जो ना बहुत सारे जो हिंदू मंदिर के जो अवशेष मिला है, और आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द एक्सकेवेशन अंडर प्रोफेसर बीपी लाल, और वो मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है. And then I challenged these people also. I said that they have no domain competence to speak on archaeology because none of them are archaeologists. और आर्कियोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट में नॉन टेक्निकल आदमी जो ना कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये बोलते थे और अखबार वाला वो देते भी थे. तो मैंने उनका जो ना ये भी क्वेश्चन किया, उनका दिस वन डोमेन कॉम्पिटेंट टू स्पीक ऑन ए सब्जेक्ट लाइक दिस वन. मैंने सोचा कि ये इसका जवाब रिप्लाई दे देंगे कि पहली बार उनकी कम्युनिस्ट हिस्टोरियन की बोलती बंद हो गई, बोलती पहली बार बंद हो गई, वरना किसी का हिम्मत ही नहीं था. मैंने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, जो करना था वो सही तरीके से किया, एंड दैट वाज ए धमाकेदार जो ना वो just stated the fact. Yes, just stated the fact. तो मैंने इस पे किया, जो खैर तो ये करेंगे, लेकिन कोई जवाब दे नहीं पाए इनको ये लोग. तो फिर जो ना ये है कि मेरे ऊपर एक्शन होना है, वो तो एक्शन के लिए तो वो कोशिश करेंगे. अच्छा, दैट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था. I think R.C. Tripathi was there, your boss. R.C. Tripathi was the secretary. Secretary. Yes, secretary. तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि उनका ऊपर जो है काफी दबाव था, ये गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे स्टेटमेंट दे दिया. अच्छा, मेरा कंडीशन थोड़ा सा पेरिलस इसलिए और भी था, मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ था. ओके. अगर प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं है, मुझे सर्विस से जो ना ये शॉकआउट नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है, निकाल सकते हैं. 1 महीने का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा. बिल्कुल एकदम जो ना आप चले जाइए अपना बस. तो उन्होंने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू राइट नाउ. सस्पेंशन नहीं, डिसमिस जो है मेरा डिसमिस हो सकता है, लेकिन उनको वो पता नहीं था. आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू राइट नाउ. तो मैंने उनसे कहा, सर मेरा कोई गलत विचार नहीं था, मैं ये चाह रहा था कि ये सही तरीके से ये मामला निपट जाए, और दुनिया की भलाई के लिए किया है. फिर मैंने एक छोटा सा संस्कृत कोटेशन भी उसके साथ कहा, लोग संग्रह में वापी संवश्यन कर्तुमर्हसि. तो जो भी आप करेंगे वो दुनिया की भलाई के लिए. फ्रॉम तो उसमें और नाराज हो गए, वो भड़क गया, मैं इलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे संस्कृत सिखा रहे हो. तो अभी इसी वक्त इन्हें सस्पेंड करूंगा. तो मैंने कहा, सर आप जो भी एक्शन लेना है ले लीजिए, लेकिन जो मैंने कहा है वो सही है. और फिर मैंने एक और संस्कृत कोटेशन मैंने कहा, सुधर्मे निधनम श्रेय. मैंने अपना कर्तव्य किया है, पालन किया है, उसके लिए इवन डेथ इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम, एक्सेप्टेबल. तो वो उनके ऊपर जो ना बिल्कुल एकदम ऐसा लग गया, बिल्कुल तीर जैसे. उन्होंने कहा, वेल मिस्टर मोहम्मद, यू हैव डन द राइट थिंग. इट शुड हैव बीन स्पोकन बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट. यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट. And further, it should have been spoken by a Muslim archaeologist. And you are a Muslim archaeologist. लेकिन मेरा धर्म संकट ये है कि आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस है. तो वहाँ कुछ सीनियर IAS ऑफिसर्स थे. आई महादेवन था, एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर भी था, इनके सीनियर भी थे. एंड देन ही वाज एन अथॉरिटी ऑन सिंधु culture in Indus Valley culture. Indus Valley. So he intervened. Madras University के प्रोफेसर रामन, various other people also intervened. तो उन लोगों ने फिर कहा कि एक्शन आप ले लीजिए, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन मत लीजिएगा. So they transferred me from Madras to this one Goa. बस इतना ही हुआ है, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है. बट लेकिन वो मुझे सर्विस से निकाल सकता था. सो इट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. तो इट वाज ए डिवाइन इंटरवेंशन, व्हाट यू कॉल इट. तो बच गया. Sir, I want to ask one thing, that why did the Aligarh communists interfere in this matter? वो असल में जो ना ये हर चीज में इंटरफेयर करता था. What they are going to achieve, I trying to understand the mindset. Yeah. What their
going to achieve by interfering in that matter then? एक तो खैर तो उनको ये साबित करना चाहता था ये बहुत ही बड़ा सेक्युलर है Okay. और जो भी गलत चीजें हुआ है, मंदिर तोड़ा है, इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। उसमें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब मेडिवल पीरियड में जो बहुत सारे मंदिर तोड़ा गया है, बहुत सारे कत्ले आम हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए आज की मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज की मुसलमान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं आज के मुसलमानों को भी तब रिस्पॉन्सिबल मानूंगा जब वो गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, तब मैं जो है आज के मुसलमानों को भी उसके लिए अकाउंटेबल गलती को ये गलती हुआ है। इसी तरीके से गलतियां हिस्ट्री में बहुत सारे हुआ है, उस सब कुछ जो ना हम लोग ठीक ठाक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में, 2-3 चीजों में, जैसे एक मामला अयोध्या का हुआ है, उसका आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी है, एंड देन व्यवहार के रूप में भी जो ना कुछ चीजों में हम लोगों को एक समझौता करना चाहिए। तो उसमें मैं कहता हूँ देयर आर 3 थिंग्स। 1 इज अयोध्या, वो हल हो गया। 2nd इज मथुरा, जो कृष्ण जन्म स्थान है, वो एक आम हिंदू के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना है। You are talking about शाही ईदगाह जो मस्जिद है, और वाराणसी का जो शिव जी से, काशी का जो ज्ञानवापी है, जो ज्ञानवापी जो शब्द ही वो ऐसा है कि इट इज नॉट एन उर्दू शब्द, पर्शियन शब्द नहीं है, अरबिक भी नहीं है, बट इट्स अ संस्कृत वर्ड, और उसका पूरा आर्किटेक्चर देख लीजिए। तो ये 3 चीजें मुसलमानों को खुद ही विलिंगली छोड़ देना चाहिए, और हिंदूज को वहीं रुकना है। ये 3 चीजों से आगे नहीं जाना चाहिए। और आगे जाके जो ना हर चीज की जो ना हर मंदिर, हर मस्जिद के पीछे अगर आप जाएंगे, फिर जो ना इंडिया भी जो ना बिल्कुल अफगानिस्तान होगा या सीरिया होगा या पाकिस्तान होगा, उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो दोनों कम्युनिटी को इसके बारे में सोच के एक नतीजे पे पहुंचना जाना चाहिए कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, इससे ज्यादा amicable solution.